ये भाग जो है असली में चौथा अध्याय और उसका 35 पद से लेकर पांचवा अध्याय का पूरा 43 तक है। और इस भाग को आज हम थोड़ा ध्यान करने वाले हैं और कि काफ़ी बड़ा भाग है और सारे वचनों को पढ़ने के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चार अलग अलग चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता है। और चार अध्याय 35 to 41 जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को समुद्र के ऊपर उसका सामर्थ्य हम लोग देख सकते हैं। और फिर अगर हम जो भाग हमने अभी पढ़ा, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भूतों के ऊपर या शैतान के ऊपर उसका सामर्थ्य है, ये हम देख सकते हैं। और जब हम 5 अध्याय 25 to 34 जब हम देखते हैं तो वहाँ पर एक बीमार महिला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को ऐसे बीमारियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ्य है। और इसी 5वां अध्याय में जब हम देखते हैं कि जाइरस की बेटी, याईर की बेटी जो मरती है तो उसको जिंदा कर देते। तो प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के ऊपर भी सामर्थ्य है। इन बातों को इस प्रकार से चार अलग अलग चमत्कार हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग ये जाने पहचाने भाग है, हम लोग बहुत बार इन चमत्कार के बारे में हमने पढ़ा और कुछ मुख्य बातों को आज मैं आपको आपके सामने में लाना चाहता हूँ। और सबसे पहले जो भाग जो है, हम लोग चैप्टर 4 वर्स 37 को अगर हम पढ़ेंगे, 4 अध्याय और 37 को ज़रा पढ़ेंगे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अपनी पानी से भरी जाती थी। तो वहाँ पर उस भाग में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ झील वो समुद्र को पार करते समय एक तूफान आता है। और उस तूफान में क्या होता है कि शिष्य लोग डर जाते हैं, वो सोचते हैं अभी हम लोग मरने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे समस्याएं हमारे जीवन में आते हैं। और उस भाग में वो समस्या क्या है? आंधी तूफान, हवाएं और लहरें। आंधी तूफान जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने के लिए ये एक समस्या है। दूसरा समस्या हम लोग 2 और 3 इन पदों को हमने पढ़ लिया, अभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पर लीजन नाम का व्यक्ति, अभी लीजन जो है हिंदी में उसका नाम क्या है? इंग्लिश में उसका नाम लीजन है, बट व्हाट्स हिज नेम इन हिंदी? सैन्य। तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, मेरा नाम सेना है। तो सेना नाम का व्यक्ति के अंदर 6000 भूत थे। सेना का मतलब जो है रोमन सैनिक में, सेना में 6000 सैनिक रहते हैं और उसका नाम ही सेना है। और जब हम देखते वो कहाँ पर बैठे? एक गुफा में, और जंजीरों से वो बंधा हुआ है। तो एक प्रकार से ये आज के ज़माने ऐसा व्यक्ति को अगर हम कहेंगे, हम उसको पागल बोलेंगे या कोई इसको जंगली बोलेगा। इस प्रकार का व्यक्ति जो है क्या कहाँ पर है? गुफा में है और जंजीर से वो बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते ये भी एक समस्या प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। एक आदमी जो है जिसको हम लोग कहते हैं जंगली आदमी, प्रभु यीशु मसीह के पीछे कैसे जाएगा? समाज के सामने भी वो कुछ काम का व्यक्ति नहीं है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहा है। लेकिन समस्या क्या है? गुफा में है, जंजीरों से बंधा हुआ है। तो ये भी एक समस्या है। फिर जब हम 25 और 26 इन 2 पदों को जब हम पढ़ते हैं तो वो एक बीमार महिला के बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसका समस्या क्या है जरा पढ़ेंगे, चैप्टर 5 25 एंड 26। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वेदों से बड़ा
दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हाँ, तो इस महिला का समस्या क्या है? उसका रोग, उसका जो बीमारी, वही उसका एक समस्या। प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए वो एक रुकावट है। बीमारी एक रुकावट ला सकता है किसी व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। और वैद्यों ने उस महिला का सारा पैसा को भी बर्बाद कर दिया। इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पीछे जाते 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 पैसा भी खत्म हो गया। तो बीमारी भी एक समस्या आता है लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। और यहाँ पर जब हम जाइरस की बेटी के बारे में जब हम पढ़ते, याईर की बेटी के बारे में जब हम पढ़ते, तो 24 पद को जरा पढ़ेंगे। वहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं? तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हाँ, तो वहाँ भीड़ एक समस्या, भीड़ और द प्रेस, क्राउड एंड द प्रेस, भीड़ और प्रेस जो है दबा रहे, लोग जो है, भीड़ क्या है? दबा रहा है। लेकिन आज के ज़माने में अगर ये प्रेस शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो अखबारों के बारे में, मीडिया के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो अगर वही सोच अगर आज भी हम रखेंगे तो लोगों का समझ, लोगों का सोच जो मीडिया के द्वारा भी जो आता है, वो भी एक रुकावट आ सकता है हमारे जीवन में, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का एक रुकावट ला सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 4 जो चमत्कार यहाँ पर हुए हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की समस्या है प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। आंधी तूफान है, और भूत है या डीमंस जो है, और बीमारी है, सिकनेस इज देयर, और लोग, भीड़ भी हम लोगों को रोकता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए। ये सारी समस्याएं शायद हमारे जीवन में भी हो सकता है कि इस प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसा कुछ समस्याएं मेरे जीवन में। और शैतान भी यही चाहता है कि आदमी जो है एक बंधन में रहे, आज़ादी नहीं देना चाहता है शैतान। तो इन बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आता है हमारे जीवन में। लेकिन उन समस्याओं की वजह से क्या क्या आता है, लोगों के मनों में क्या क्या विचार आते हैं, जब हम देखते हैं 4 अध्याय और 40 पद में लोगों का मन के अंदर उनका विचार क्या है? वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। चैप्टर 4 वर्स 40, मार्कुस 4 अध्याय 40 पद। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? हाँ, तो सबसे मतलब मन के अंदर में ये एक प्रकार का तूफान है, मन के अंदर का तूफान है। क्या है? डर और अविश्वास। डर और अविश्वास जो रुकावट है प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए, क्या समस्या लेकर आ रहा है? एक डर और अविश्वास लेकर आ रहा है। फिर जब हम इस डर के बारे में जब हम पढ़ते, 41 में भी एक अलग प्रकार का डर हम लोग पढ़ते हैं। वर्स 41 में, चैप्टर 4 वर्स 41। और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? तो यहाँ पर 2 प्रकार के डर है हम लोग पढ़ते हैं। एक डर जो है अभी मरने वाला एक डर है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह तूफान को थाम देता है, मतलब रोक देता है, तो एक अलग प्रकार का एक डर है। और वही बात ग्रीक भाषा में जब आप देखते हैं तो दोनों शब्दों का अलग अलग शब्द दिया गया है। और एक का मतलब है डेलियोस जो है, मतलब अभी हम लोग मरने वाले हैं, कुछ आशा नहीं है। लेकिन दूसरा डर जो है फोबिया, ये एक शब्द हमको मिलता है। फोबिया, किसी को ऊंचाई का फोबिया होता है, कोई किसी दूसरे चीज़ का फोबिया, मतलब माइक पकड़ने का एक फोबिया होता है, सबके सामने आके खड़ा रहने का एक फोबिया होता है। वो दूसरा प्रकार का डर है। तो दूसरा एक डर ये शिष्यों के अंदर आ गया।
फिर हम लोग 5 अध्याय और 5 पद में एक प्रकार का एक तूफान अंदर मन के अंदर आ रहा है। वो क्या है? वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। अभी ये सेना नाम का व्यक्ति है, जंगल में रहना पसंद है, जंगल में ही रहो, गुफा में ही रहो, बाहर नहीं आना चाहता है, वही उसको मजा आ रहा है। लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा है? अपने आप को चोट पहुंचा रहा है, अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। और ये दुख की बात है, जब मानसिक अवस्था बिगड़ जाता है हम अपने आप को कभी कभी चोट देना शुरू करता है। और ये लीजन का जीवन में, वो सेना नाम का व्यक्ति के जीवन में वो अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। और फिर 22 पद में जब हम देखते हैं, 22 पद में जब उस याईर का बेटी के बारे में देखते हैं तो उसका अवस्था क्या है? उसका 12 साल का एक बेटी है और 12 साल का बेटी जो है मरने वाली है। और ये बाप का हृदय के बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं। जब अपने बच्चे बीमार होते हैं, बाप के मन में क्या क्या सोच आता है, जरा सोचो। मेरा बेटी मरने वाली है, मैं 50 किलोमीटर दौड़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह के को बुलाऊंगा, क्योंकि वहां पर मुझे मालूम है उसके पास इलाज है। और ये बाप भागता है, दौड़ता है प्रभु यीशु मसीह के पास। और वो अपने आप का अवस्था क्या है? ही इज हेल्पलेस, मजबूरी है। मैं जाऊंगा, कितना भी दूर जाऊंगा, मेरा बेटी जो है बीमार है, उसके लिए मैं दवाई लेकर आऊंगा या कुछ ना कुछ इलाज में करके आऊंगा। तो ये मजबूरी का अवस्था है, मजबूरी अवस्था में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वो 26 पद में हमने देखा उस महिला को जो इतने साल से वो बीमार है, उसका अवस्था क्या? खोया हुआ है। क्या करूं? इतने सारे डॉक्टर के पास में गया लेकिन कोई इलाज मुझे नहीं मिला। शी इज लॉस्ट, टोटली लॉस्ट। अभी कहाँ जाऊं, कौन से किसके पास जाऊं? तो खोया हुआ ऐसा मेरा मन है। और कभी कभी ये खोया हुआ मन के वजह से भी या मानसिक अवस्था कमज़ोर होने के वजह से भी 38 पद चैप्टर 5 वर्स 38 में क्या होता है? वहाँ पर लोगों का व्यवहार कैसा है यहाँ पर? और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। हाँ, बहुत रोते और चिल्लाते देखा। कमोशन एंड केओस, हंगामा हो रहा है और अव्यवस्था, कुछ व्यवस्था नहीं है। जो हंगामा हो रहा है वहाँ पर कैसा भी कोई रो रहा है, कैसा भी कोई चिल्ला रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। और शायद हमारा जीवन भी ऐसा है, कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। मानसिक रीति से भी हम लोग कमज़ोर हो गया। और ये एक मन के अंदर एक प्रकार का एक तूफान है। हाँ, हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब 12 शिष्य उस जहाज़ में, छोटे से जहाज़ में वो लोग जा रहे थे, वो लोग तूफान में फंस गए, मरने वाले थे ऐसा उनको लग रहा था। और एक प्रकार से उनका प्रार्थना क्या था? जब हम लोग मरने वाले हैं, उस जहाज़ में हम लोग डूबने वाले हैं, पानी अंदर आ रहा है, अभी समय खत्म हो गया करके वो लोग सोच रहे हैं, तो क्या प्रार्थना करते हैं? चैप्टर 4 वर्स 38, 4 अध्याय 38 पद में कैसे लिखता है? और वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तो ये एक प्रकार का प्रार्थना है, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम लोग मरने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? सो रहा है, गद्दे पे आराम से सो रहा है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है प्रभु यीशु मसीह को चिंता ही नहीं, हमारा आराम से वो सोया हुआ है। तो एक प्रकार का एक प्रार्थना है। ऐसे संकट में, ऐसी समस्या में जब प्रार्थना करता है, प्रभु यीशु मसीह चिंता करता है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कितना चिंता किया हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया उन्होंने? उसने इतना चिंता किया कि वो क्रूस पर उसने अपना खून हमारे लिए बहाया। इतना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। तो चिंता है कि नहीं? बहुत चिंता है प्रभु यीशु मसीह के बाद हमारे लिए। लेकिन शिष्यों को ऐसा लग रहा है कोई चिंता ही नहीं कर रहा है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, गद्दे पर लेटा हुआ है। और फिर वो जो सेना नाम का व्यक्ति, वो उसका प्रार्थना क्या है? 5 अध्याय 5
और 6 पद को जरा देखेंगे। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। हाँ, दूर से प्रभु यीशु मसीह को देखा और क्या किया? प्रणाम किया। शायद अभी 6000 क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल डीमंस इन हिंदी, दुष्ट आत्मा, उसके अंदर लगभग 6000 दुष्ट आत्मा है। लेकिन अभी पहले बार शायद उसका खुद का आत्मा ने पहचाना, मेरा प्रभु आ रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर गिर गया और प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम किया। और यहाँ पर भूत भी प्रार्थना कर रहा है। जरा देखो, ये आदमी जो है वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन भूत भी प्रार्थना कर रहा है। वो क्या प्रार्थना कर रहा है? 7 पद में क्या प्रार्थना करते हैं वो लोग? और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु पर परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। हाँ, ये अभी ये भूतों का प्रार्थना है, मुझे पीड़ा मत दे। भूत भी प्रार्थना कर रहा है। देखो, भूतों का भी विश्वास है जीवित परमेश्वर, वो भी प्रार्थना कर रहा है। अभी वहां पर जब हम देखेंगे याईर की बेटी का पिता, उसका प्रार्थना क्या है? 22 और 23 में। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा, और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है। हाँ। तो आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तो ये भी एक प्रार्थना है, याईर का पिताजी का एक प्रार्थना है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज मेरे घर में आए, मेरी बेटी अभी मरने वाली है। तो ये भी एक प्रार्थना है। और आखिरी प्रार्थना वर्स 29, वो जो महिला का और प्रार्थना। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। हाँ, तो उसने, आई थिंक दैट वाज वर्स 28 पद में ऐसा लिखा है कि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगा। तो मन के अंदर ही वो प्रार्थना कर रही है, इन हर माइंड शी इज प्रेइंग कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को मैं छूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते कि ये सारे लोगों ने प्रार्थना किया, और सारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिला कि नहीं मिला? सारे प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। भूतों का प्रार्थना भी प्रभु यीशु मसीह दिया, उनको उसी समय उन सुअरों के पास भेज दिया। सबका प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर सुना। लेकिन हमारा प्रभु को देखो, इन सारे समस्याओं में प्रभु यीशु मसीह क्या बोलेगा? ही स्टैंडिंग टॉल। स्टैंडिंग टॉल, मैंने गूगल ट्रांसलेटर में क्या, तो ऐसा ही शब्द आया, सीना तान कर खड़े होने की ताकत। प्रभु यीशु मसीह वहाँ खड़ा है। जब जहाज डूबने वाला है, कौन खड़ा हुआ? प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ। उस जहाज, सब लोग डूब रहे, सब लोग गिरने वाले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ खड़ा होता है। और जब उस सेना नाम का व्यक्ति के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो 4 पद में ऐसा लिखा है, 5 अध्याय और 4 पद में ऐसा लिखता है कि क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बंधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता। Nobody was strong enough to subdue him, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। कोई उससे वश में नहीं कर सकता था। Nobody could subdue him, कोई भी उसको कंट्रोल में नहीं ला सकता था। इतना शक्तिशाली, 6000 भूतों का ताकत उसके अंदर, दुष्ट आत्माओं का ताकत उसके अंदर है। लेकिन किसके पास ताकत है? केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह। ही वॉज द स्ट्रॉन्ग मैन, बलवान वही है। 6000 जो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर था, उससे भी शक्तिशाली बलवान हमारा प्रभु यीशु मसीह, वहाँ पर हम लोग देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह याईर की बेटी के बारे में जब हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के मन में करुणा है। वो बाप जो है चिंता कर रहा है अपना, मेरा बेटी मरने वाली है, वो बुला रहा है
वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और वहां पर हम लोग देखते हैं इतने सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने था, 1000 लोग शायद थे, लेकिन एक आदमी उसको बोला प्लीज मेरे घर आइए। अभी 1000 लोगों को छोड़कर वो एक ही आदमी के पीछे उसको जाना पड़ा। वहां बोल सकते नहीं, आई एम सॉरी, आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी इतने सारे लोग, उनको अभी मुझे प्रचार करना है, उपदेश देना है। प्रभु यीशु मसीह ने सब छोड़ दिया, ठीक है चलो हम जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह को चिंता था वो 12 साल की बेटी के लिए, और उसका करुणा को हम लोग देखते हैं। और वो अपने आप को, ही मेड हिमसेल्फ अवेलेबल। प्रभु यीशु मसीह बोल सकता था मैं नहीं आऊँगा, लेकिन अपने लिए वो अपना टाइम उस व्यक्ति को उन्होंने दे दिया। और जो कुछ भी वो कर रहा है शांतिपूर्ण कर रहा है, शांति से भरपूर है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब वो जहाज गिरने वाला है, वो शिष्य लोग, उनके मन में कोई शांति नहीं है, मन में डर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ एकदम शांति से परिपूर्ण है और उस अवस्था को उसने संभाला, और ज्ञान से भी भरपूर है। अभी देखो उदाहरण के लिए जब 5 अध्याय और वर्स 39 को हम देखेंगे। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। हाँ, जो वहाँ जो हंगामा हो रहा था, बुद्धिमान व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, उसने उस हंगामा को भी उसने शांत किया। अरे चुप रहो, वो लड़की मरी नहीं है, वो अभी उठेगी। तो बुद्धि से, ज्ञान से उन्होंने सब समस्याओं का सामना उन्होंने किया। तो यहाँ से जो चीज़ें जो है हम लोगों को क्या, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस, व्हाट डू वी नीड। अभी इस ऐसे संकट के घड़ी में जब समस्याएं भी आते हैं तो हम लोगों के लिए क्या ज़रूरत है, व्हाट डू वी नीड इन एन आवर ऑफ ट्रायल। जब संकट सामने आता है, समस्या सामने आता है, तो हम लोग क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रभु यीशु मसीह 4 अध्याय 40 पद में वो कहता है, वाई आर यू अफ्रेड, डू यू स्टिल हैव नो फेथ। क्या तुम अब तक विश्वास नहीं, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। विश्वास रखना ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है विश्वास रखना है। हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर पर विश्वास रखो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो। और 5 अध्याय और 19 पद वो सेना नाम का व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है जरा देखो। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। ओके, बड़े काम, दया किया है ऐसा लिखा है इन, हाँ बड़े काम। तो कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किया। दया, मर्सी। Okay, in English it says that Lord has done for you and how he had mercy on you. Mercy, दया का ज़रूरत है। तो प्रार्थना में हम लोग वही बोल सकते हैं, प्रभु दया करो, दया करो हम पर, have mercy on me. This is a prayer of desperation, in a desperate situation. मतलब ऐसा संकट के समय में दया के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और वर्स 34 प्रभु यीशु मसीह उस महिला को वो क्या बोलता है, वर्स 34, चैप्टर 5 वर्स 34। उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। Okay, in English my Bible says go in peace, go in peace, कुशल से जा, चैन से जा, हाँ चैन से जा, चैन से जा और अपनी बीमारी चैन से जा, चैन, पीस। ओके पीस, चैन रखना है। गॉड गिव्स अस दैट पीस, परमेश्वर खुद वो शांति हमको देता है। संकट के समय है, समस्या है सामने, लेकिन वो
वो चैन या जो शांति केवल प्रभु दे सकता है। गॉड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कैन गिव अस दैट पीस। और वर्स 36 उस याईर का पिताजी को प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, डोंट बी अफ्रेड, मत डर। क्योंकि संकट के समय हम लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। अरे क्या होगा, कैसा होगा, और ऐसे ऐसे चीज़ें हम लोग सोचने लगते कि बस दुनिया ही हमारा ख़त्म हो गया जैसा हम लोग सोचते हैं। डू नॉट बी अफ्रेड, भरोसा रखो प्रभु यीशु मसीह, ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट द लॉर्ड। तो ये संकट के समय में इन चीज़ों को हम लोगों को याद रखना चाहिए। विश्वास, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का शांति और भरोसा, भरोसा रखो, डरना नहीं, नीड नॉट बी अफ्रेड। तो ये जब होता है तो उन लोगों ने क्या किया, व्हाट वाज देयर रिस्पॉन्स, और या जिन लोगों ने इन जो चमत्कार उनके सामने हुआ उनका रिस्पॉन्स क्या था, उन्होंने क्या किया। वर्स चैप्टर 4 वर्स 41, और वो बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। यह कौन है, हु देन इज दिस, यीशु कौन है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में और हम लोग जानना चाहिए, कौन है यीशु मसीह, ये चमत्कार करने वाला व्यक्ति कौन है, उसको हम लोगों को जानना है और डर को हमको निकालना है। और वो 15 पद में, चैप्टर 5 वर्स 15, 5 अध्याय 15 पद। और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वह उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अथवा जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देख डर गए। तो ये जो डर जो हमने बोला, फोबिया, एक प्रकार का रिस्पेक्ट, परमेश्वर से डरना है। परमेश्वर का डर आज के दुनिया में है कि नहीं, वो हम लोगों को देखना है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर का डर दुनिया में नहीं है, जैसा वो लोग चाहते हैं ऐसा लोग जी रहे, लेकिन परमेश्वर का डर हम लोगों के अंदर बैठना चाहिए। और 5 अध्याय और 20 पद में जब हम देखते हैं क्या लोगों का रिस्पांस क्या है वहाँ पर, और वो जाकर दिकपुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। और सब अचंभा करते थे। और ये सेना नाम का व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह, उसके अंदर के जो भूत थे, जो दुष्ट आत्माएं थे, उन्होंने निकाला और वो अपने ही गांव में जाकर प्रचार करना शुरू किया। और लोग उसको पहचानते, अरे यही तो वो आदमी है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थे। तो लोग वहाँ पर अचंभे हुए जब उसका गवाही को सुना। कल ही वो थेदियस डुंगडुंग का टेस्टिमनी हमने सुना। थेदियस डुंगडुंग जो है जयगांव के पास में रहता है और वो अपना गवाही बता रहा था। वो एक जंगली व्यक्ति की तरह था, वो बोलता, वो अपना खुद का गवाही बोल रहा है, मैं एक जंगली व्यक्ति की तरह था, नशापान के पीछे पड़ा था और लोग मुझे ऐसा, मेरा उसका जो कैरेक्टर, पर्सनालिटी, जो स्वभाव भी था बहुत जंगली था, वैसा वो बोल रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका जीवन को बदल दिया। एक जंगली व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा सकता है। और यही इस सेना नाम के बारे में, सेना नाम का व्यक्ति के बारे में भी हम देखते हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसका जीवन बदल दिया और उसका गवाही के वजह से लोग अचंभा करने लगते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं। और 5:33 वो महिला के बारे में जब हम देखते हैं, वो उस फोटो भी हमने देखा कि वो महिला जो है प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे गिरा, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे गिरना, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का आराधना करना, समय निकालना है, प्रभु यीशु मसीह का आराधना
करने के लिए, जैसे उस महिला ने किया। जब जो जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में किया, उसके वजह से उसने चमत्कार मतलब प्रभु यीशु मसीह का आराधना किया। और आखिरी पद चैप्टर 5 वर्स 42, विल रीड दिस और वर्स। लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी, और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। हाँ, लोग बहुत चकित हुए। वहाँ पर हमने लिखा लोग अचंभा हुआ, यहाँ पर हम पढ़ते हैं लोग चकित हुए। और जो कार्य प्रभु यीशु मसीह करता है वो अचंभा है। इट इज़ वंडरफुल। बहुत ही अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे सबके जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो काम करता है, जिसके वजह से हम उसका धन्यवाद करना चाहिए। और जैसे हम लोग देखा कि बहुत सारी समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए भी बहुत सारे समस्याएं हैं। और कभी कभी ये समस्याएं बहुत बड़ा पहाड़ के तरह होता है, बहुत बड़ा पहाड़ की तरह होता है। और मैं एक व्यक्ति के बारे में एक हफ्ते के अंदर में थोड़ा जानने को मिला। अगर मैं आपको पूछूंगा कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा, तो आज शायद आप लोग बोलेंगे तेनजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलरी। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि वो पहला नहीं था, उससे पहला किसी लोगों ने 2 व्यक्ति ने चढ़ा, लेकिन जिंदा वापस नहीं आया। और उनके बारे में जब हम पढ़ा, किसी ने मुझे बताया, और ये जो स्प्रिंग्स इन द वैली या स्ट्रीम्स इन द डेजर्ट में, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो रेफरेंस वहाँ पर दिया है 1 Corinthians chapter 16 verse 9, for a great door and effectual is open unto me and there are many adversaries। जब परमेश्वर द्वार खोलता है उसके पीछे जाने के लिए, तो बहुत सारे विरोधी भी सामने आते हैं। और वो विरोधी जैसे हमारा जो लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य के पास जाने के लिए वो रोकते हैं। लेकिन ये दोनों जॉर्ज, इसका नाम है, दिस इज जॉर्ज मैलरी एंड एडमंड अर्विन, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट। तो जब उनको लास्ट जब देखा था, 2000 मीटर अभी भी बाकी था उनको ऊपर चढ़ने के लिए। और नीचे से मतलब जो बेस कैंप से टेलीस्कोप से वो लोग देख रहे थे, और देख रहे थे थोड़ा सा ही बाकी था। और जॉर्ज मैलरी के जेब में उसका पत्नी का फ़ोटो था, और उसने अपना पत्नी को बोला था जब मैं ऊपर चढ़ूँगा तो तुम्हारा फ़ोटो मैं वहाँ रख के आऊँगा। तो वो लोग नीचे से देख रहा था ऊपर पहुँचेगा या नहीं, लेकिन बादल आ गए और आगे क्या हुआ उनको दिखाई नहीं दिया। फिर कुछ समय बाद वो लोग रुके, एक दिन रुका, कोई खबर नहीं है, उनके लाश उनको मिला नहीं। और जो वहाँ पर ऊपर वो लोग भी थोड़े ऊंचाई पर उन्होंने बेस कैंप बनाया था, वो बोला अभी और हम लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। 4 दिन तक वो लोग रुके, वापस नहीं आए। लेकिन 75 साल बाद 75 years लेटर इन 1999 उन्होंने जॉर्ज मैलरी का लाश को मिला, और उसके अंदर जितने भी चीज़ें थे वो पाया गया। और उसका शरीर जो है मतलब उधर -15 डिग्री सेल्सियस का ठंड हवा है, उसका लाश थोड़ा सा ये हो गया था, लेकिन मांस अभी भी था उसके शरीर पर। और जिन लोगों ने उसका लाश को मिला बोला था उसका मसल्स इतना तगड़ा आदमी था, इतना स्ट्रांग आदमी था। 1924 में उसने उस माउंट एवरेस्ट के ऊपर उसने चढ़ा। इतना ताकत था उस समय उस व्यक्ति के पास। और वो फ़ोटो ढूंढ रहा था, फ़ोटो मिला नहीं, उसका पत्नी का फ़ोटो। तो इसलिए उसका परिवार के लोग बोलते हैं कि जॉर्ज मैलरी और एंड्रू आयरवन ने माउंट एवरेस्ट पहले उन्होंने पहुंचा।
तो वहाँ से हम लोगों को लेके व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस? बहुत सारे विरोधी है. देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस टू फॉलो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड वी नीड टू बी रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स, इवन इफ वी हैव टू डाई ट्राइंग. मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए मैं पूरे दिल और जान लगाऊंगा, चाहे मुझे मरना भी पड़ेगा, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाऊंगा. और ये चीज़, इनका जीवन को जब मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आज इस प्रकार के लोग कहाँ हैं? इस प्रकार के लोग कहाँ हैं? वेयर हैव दीज मैन गॉन, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, मरने के लिए भी तैयार था. ये लोग मरने के लिए डर नहीं था. दे डिड नॉट फियर डेथ. उनको पता था, वो वहाँ नीचे बोल के गया था, शायद हम लोग वापस आने वाला नहीं, लेकिन हमको ऊपर पहुँचना है. वी नीड टू रीच द टॉप. और वो लोग पहुँचे. उनके बहुत सारे उनके दोस्त लोग कहते हैं कि यही सबसे पहले थे, ये दोनों सबसे पहले थे जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर पैर रखे. तो हम लोग भी यहाँ से इन बातों को सीखेंगे. बहुत सारे रुकावट आते हैं हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, जैसे उन लोगों ने प्रार्थना किया संकट के समय में, जब उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु ने उनका प्रार्थना सुना, और प्रभु की सहायता से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. तो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद. मैं यहीं रोकता हूँ. थैंक यू.